अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। क्या आप पाक आर्मी को एज ए डायरेक्ट कैप्टन ज्वाइन करना चाह रहे हैं और वो भी एजुकेशनल ऑफिसर? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। पाक आर्मी ने एज ए डायरेक्ट कैप्टन एजुकेशनल ऑफिसर की अनाउंसमेंट कर दी है और उसके लिए आप पाक आर्मी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं कि कौन से लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्राइटेरिया क्या है और सारे प्रोसीजर को समझने वाले हैं। अगर आप नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक टाइमली पहुंचती रहे। आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करने के लिए सिंपल पाक आर्मी की वेबसाइट पर आना है। पाक आर्मी की वेबसाइट पर आने के लिए करना क्या है, कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करना है और आप लोगों ने यहाँ पर कीवर्ड जो सर्च करना है वो ये है ज्वाइन पाक आर्मी। ठीक है, ये सर्च करने के बाद आपने एंटर प्रेस कर देना है और फर्स्ट वन जो लिंक आएगा उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये अनाउंसमेंट आएगी, इसको क्लोज कर देना है और नीचे स्क्रॉल करते हुए अपने चले जाना है। जैसे नीचे स्क्रॉल करते हुए आप आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये वाला पहला ही आपको ऑप्शन दिख रहा है जिसमें लिखा आ रहा है डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन 2025। आप लोगों ने सबसे पहले तो इसकी डिटेल जो है वो समझ लेनी है और उसके बाद आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस कोर्स की या इस शॉर्ट सर्विस कमीशन की जो है वो डिटेल देख लेते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज हमारे सामने आ जाएगा और यहाँ पर देखें तो कोर्स प्री रिक्विजिट्स आ रहा है। इसमें क्या लिखा हुआ है, एज जो है वो अप टू 28 ईयर एज ऑन 1 मई 2025। 1 मई 2025 से पहले जो है ना एज जो है वो 28 ईयर उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर आपके सामने यहाँ पे मैरिटल स्टेटस बताया हुआ है, आप मैरिड है अनमैरिड है अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं और हाइट जो है वो 5 फुट 4 इंच जो है वो आपके सामने हाइट लिखी हुई है और वेट जो है वो बॉडी के अकॉर्डिंग होगा। ओके जी, इसके नीचे अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो बताई जा रही है जो 2 दिसंबर से शुरू हो चुकी है और 30 दिसंबर तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, और जो टेस्ट स्टार्टिंग डेट है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बताई हुई है जो 20 जनवरी से शुरू हो जाएगी और ये 28 जनवरी तक जो है 8 दिन तकरीबन ये टेस्ट होंगे, प्रीलिमिनरी जो टेस्ट होंगे शुरू वाले। और यहाँ पर आपको लोगों को नेशनलिटी भी बताई हुई है, आप लोगों ने देख लेनी है। नेशनलिटी पाकिस्तान के तमाम सिटीजन जो हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम देखते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस। इसमें देखें तो आपके सामने मल्टीपल किस्म की जॉब्स जो बताई हुई हैं। यहाँ पर देखें तो आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स आपके सामने लिखा हुआ है और इसकी क्वालिफिकेशन जो लिखी हुई है यहाँ पर देखें तो कोई भी MA MSc या BS जिन्होंने 16 ईयर एजुकेशन की हुई है और इन डिसिप्लिन में की हुई है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस है, मैथमेटिक्स है, जियोग्राफिक है और पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इस्लामिक स्टडी है, अरबिक है, उर्दू है और इंग्लिश है और इनकी सामने एज भी यहाँ पर देखें तो मेंशन की हुई है। तो ये लोग इस वाले कोर्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं जिसका नाम शुरू में ये मेंशन किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए तो लॉ ऑफिसर जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लॉ ऑफिसर के लिए लोग जिन्होंने LLB किया हुआ है। इसी तरह आपके सामने और भी जो वेटरनरी एंड फार्म्स ऑफिसर यहाँ पर लिखा हुआ है जिन्होंने DVM किया हुआ है और MSc की हुई है रेलेवेंट डिसिप्लिन के अंदर वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास प्री रिक्विजिट्स मतलब आप लोगों के बताया हुआ है कि क्वालिफिकेशन के अंदर कितने मार्क्स आप लोगों के होने चाहिए। तो ये सारी डिटेल बताई हुई है, उसको आप लोगों ने देख लेना है कि इसके अकॉर्डिंग जैसे कि मिनिमम 62.5 मार्क्स इन एनुअल सिस्टम। अगर आपने मास्टर एनुअल सिस्टम में किया हुआ है तो इतने % मार्क्स होने चाहिए या फिर आपकी CGPA जो है वो इस तरह से होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा नीचे लिखा हुआ है मिनिमम CGPA 2 आउट ऑफ 4 और 50% मार्क्स इन एनुअल सिस्टम, ये लॉ के लिए बताया हुआ है। ठीक है, और इसी तरह हर रेलेवेंट फील्ड की यहाँ पर प्री रिक्विजिट एजुकेशन बताई हुई है कि कितने % आपके मार्क्स होने चाहिए। तो इसको आप लोगों ने कंसीडर करना है, देख लेना है। उसके बाद अगर हम देखें तो इन एलिजिबिलिटी कंडीशन कौन से लोग जो है वो एलिजिबल नहीं है, अप्लाई नहीं कर सकते, तो उनके बारे में यहाँ पर डिटेल बताई हुई है। यहाँ पर देखें तो थोड़ा इसको देख लेते हैं हम, जिसमें नंबर 1 लिखा हुआ है जो आपके सामने अ कैंडिडेट हु हैव बीन ट्वाइस नॉट रिकमेंडेड, मतलब ऐसा पर्सन जो 2 दफ़ा नॉट रिकमेंडेड हो चुका है ISSB से, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। परमानेंटली डिक्लेयर अनफिट, किसी भी मेडिकल बोर्ड ने उसे परमानेंटली अनफिट डिक्लेयर किया हुआ है वो भी अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, डिक्लेयर मेडिकली अनफिट ड्यू टू हेपेटाइटिस बी एंड सी हेपेटाइटिस कोई भी है आपको तो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, और इसी तरह डिक्लेयर अनफिट बाय आर्म फोर्सेस हॉस्पिटल एक्सेप्ट दोज डिक्लेयर बाय अपील मेडिकल बोर्ड, मतलब आर्मी के किसी भी
जो हॉस्पिटल ने आपको अनफिट डिक्लेयर किया हुआ है तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह अगर आप लोगों ने ISSB दिया है और उसका कोई गैप 120 दिन का नहीं है तो फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब आप किसी और कोर्स के अकॉर्डिंग ISSB दे के आ चुके हैं और अभी तक 120 दिन नहीं गुजरे तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। किसी भी ट्रेनिंग कोर्स से आपको विदड्रा किया गया आप अप्लाई नहीं कर सकते। और इसी तरह आप लोगों को नीचे बताया हुआ है कि डिसमिस्ड, रिमूव, डिक्लेयर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस इंक्लूडिंग आर्म फोर्सेस, किसी भी गवर्नमेंट सर्विस से आप लोगों को डिसमिस किया गया, रिमूव किया गया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और किसी भी कोई आपका लॉ कोर्ट के अंदर कोई विक्टिम आपने किया हुआ है, किसी कोई केस चल रहा है आप लोगों के ऊपर तो फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये इनएलिजिबिलिटी है। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन एंड प्राइमरली सिलेक्शन के बारे में आपको बताया हुआ है। उसमें क्या क्या है जी, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। कहाँ पर? ज्वाइन अप पाक आर्मी वेबसाइट, ये अभी हमारे पास लिंक आ रहा था। उसके बाद क्या होगा कि आपकी एकेडमिक्स और इंटेलिजेंस टेस्ट आपसे लिया जाएगा, कंप्यूटराइज ये टेस्ट होता है। उसके बाद क्या होगा, अगर इसको आप पास कर लेते हैं तो फिर आपका जो है वो मेडिकल टेस्ट होगा। अगर इसको भी आप पास कर लेते हैं तो फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में क्या क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं 4 किस्म की, जैसे आपकी रनिंग है, पुश अप है, सिट अप है और चिन अप है, ये आप लोगों ने परफॉर्म करनी होती है। अगर इसको भी आप पास कर लेते हैं तो उसके बाद आप लोगों का जो है वो ISSB टेस्ट होगा। ये 4 दिन के लिए होता है, मैंने खुद दिया हुआ है। तो 4 दिन के लिए आपको किसी भी ISSB टेस्ट सेंटर में बुलाया जाएगा, वहाँ पर 4 से 5 दिन आप रहेंगे और फिर वापस चले जाएंगे। और फिर आपको एक लेटर आएगा रिकमेंडेड या नॉट रिकमेंडेड का। अगर रिकमेंड होते हैं तो फिर आप लोगों की जो है GHQ सिलेक्शन बोर्ड आप लोगों की सिलेक्शन करेगा। तो ये एक प्रोसीजर है, जिस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप लोगों ने आर्मी को एज ए कैप्टन ज्वाइन करना है। फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर आपके सामने बताया हुआ है कि उसमें आप लोगों की फर्दर जो है वो ट्रेनिंग होगी और सारा वो डिटेल बताई हुई है। PMA के अंदर इनकी ट्रेनिंग होगी, वो सारी डिटेल बताई है। डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे वो आपके सामने बताए हुए हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स में आप लोग देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, डिटेल मार्कशीट अलॉन्ग विद 2 अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ईच एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, ये आप लोगों ने लाजमी लेके जानी है, ठीक है। कैंडिडेट सर्विंग एज ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट विल रेंडर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑफ द कंसर्न एस्टेब्लिशमेंट। मतलब अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट के अंदर तो फिर आपको NOC लेनी पड़ेगी, जिसे हम कहते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो आपको लेकर फिर अवेयर होंगे आप लोग, ठीक है। अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। फोटो कॉपी ऑफ आपके कंप्यूटराइज नादरा का जो ID कार्ड है उसकी कॉपी आप लोगों ने अटेस्टेड लेके जानी है। और इसी तरह आपके सामने जो है वो फोटोज़ लिखी हुई हैं कितनी लेके जानी है। और इसके अलावा कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग देयर डिग्री ड्यूली वेरीफाइड फ्रॉम HEC से भी वेरीफाइड होनी चाहिए और PE से भी वेरीफाइड आपकी डिग्रीज जो हैं वो होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ये कुछ डिटेल लिखी हुई है, इसको आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद अगर हम नीचे मूव करें तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ आपको बताई हुई है कि आप कितने साल बाउंड होंगे, ठीक है। आप अगर जो है वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बारे में आपको बताया हुआ है। ये तो हमारे पास थी डिटेल के कौन से लोग एलिजिबल हैं और उसकी कुछ डिटेल की एजुकेशनल क्या होनी चाहिए, हाइट क्या होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर आप लोगों ने अप्लाई करना है तो आपने सिंपल क्या करना है, वापस आ जाना है। यहाँ से हमने डिटेल के ऊपर क्लिक किया था, ठीक है। यहाँ पर देखें तो ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन आपको दिख रहा है, अप्लाई नाउ, ठीक है। सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसको आपने क्या करना है, फिल करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें ये एक फॉर्म आ गया है। ये 4 से 5 स्टेप होंगे जिनमें 1 बाय 1 आप लोगों ने अपनी डिटेल्स जो है वो एंटर करते हुए जाना है और आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद आप लोगों ने कुछ दिन बाद अपनी रोल नंबर स्लिप को कैसे डाउनलोड करनी है उसके लिए आप क्या करेंगे, वापस यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर देखें तो नीचे इसी कोर्स के साथ ये डिटेल के साथ ही लिखा हुआ है एग्जाम स्लिप। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी डिटेल्स एंटर कर लेने के बाद सबमिट करेंगे तो आपके सामने आपकी रोल नंबर स्लिप आ जाएगी और उसके अकॉर्डिंग उस डेट एंड टाइम को आप अपने उस कंसर्न टेस्ट में जाकर अपने उस कंसर्न टेस्ट सेंटर में जाकर अपना टेस्ट देंगे। तो इस तरह से आप लोगों का ये शेड्यूल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो वो लोग जो पाक आर्मी को एज ए कैप्टन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए एक अहम अपॉर्चुनिटी है, उन्हें लाजमी पाक आर्मी को एज ए डायरेक्ट कैप्टन ज्वाइन करना चाहिए।